हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जो हम टीजीटी एक्स्ट्रा टीजीटी मैथ्स वाला हमारा पेपर सोल्व कर रहे थे 2023 वाला, उसके हमने 135 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम 136 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x4 + 1/x⁴ दिया हुआ है, क्या 119, और x क्या है ग्रेटर देन 1 है। देन द वैल्यू ऑफ x³ - 1/x³ पूछा हुआ है। देखो अब क्यूब में पूछा हुआ है, डायरेक्ट 4 से तो हम क्यूब पे जा नहीं सकते। तो पहले क्या करेंगे, पहले स्क्वायर में लेके आएंगे इसको, स्क्वायर से फिर x में लेके आएंगे, फिर हम उस पर क्यूब में लेके जाएंगे इसको। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, x² + 1/x² का स्क्वायर हो गया। ये क्या आएगा, a² + b² + 2ab आएगा ना। तो क्या करेंगे, 2 ऐड कर दिया हमने और 2 माइनस कर दिया। 2 तो यहीं पे चला गया हमारा, 2ab तो वहाँ पे गया, तो माइनस का 2ab और आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, 119 हो जाएगा मेरा। समझ गए ना आप, क्योंकि इसको खोलेंगे ना तब, क्योंकि 2ab और आएगा, वो 2 प्लस कर दिया 2 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, x² + 1/x² का स्क्वायर -2 कितना हो गया, 119। तो ये क्या आएगा, x² + 1/x² का स्क्वायर कितना आया, 121 हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा। ये किसका है, 11 का स्क्वायर है ये वाला। तो क्या आया, x² + 1/x² क्या आया, 11 आ गया मेरा। ठीक है, अब देखो, अब इसको x में लेके जाएंगे। x में कैसे लेके जाएंगे इसको, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको x मतलब +2 - 2 फिर कर देंगे, फिर इसको a मतलब x + 1/x का होल x - 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे ना, क्योंकि हमने माइनस में लेके आना है बाद में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, x² + 1/x² -2 + 2 फिर कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, अब देखो इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन करके क्या बनेगा, x - 1/x का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। अब +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x - 1/x कितना आया मेरा, 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे रूट ले लेंगे ना दोनों साइड। तो x - 1/x आ गया भाई मेरा 3। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, x - 1/x का क्यूब, 3 × 9 = 27 हो गया। ठीक है, क्यूब लगाओ, a³ - b³ हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, -3ab। 3a क्या है, x है, b कितना है, 1/x है, और क्या आता है, x - 1/x। a - b आएगा ना, a - b = कितना हो जाएगा, 27। देखो अब देखो, x³ - 1/x³, x से x कैंसिल, माइनस का 3, x - 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 है, × 3 हो जाएगा, = 27। कितना आएगी वैल्यू, यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी आई भाई, 27 + 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा मेरा, b आएगा। देखो कैसे किया, पहले पता है कि b होल स्क्वायर में ये बनेगा, पहले स्क्वायर में लेके आए, फिर यहाँ से हम x में लेके आए, क्यूबिक निकालना था ना, क्यूबिक निकालना था, इसीलिए क्या किया, फिर हमने क्यूब कर दिया इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if S is the in center of triangle ABC and angle A is 30 degree, then the value of BSC। देखो ये दिया हुआ है हमारा, इन सेंटर दिया हुआ है S, इन सेंटर मतलब ये वाला जो मैं एंगल बाइसेक्टर करके, ये वाला इन सेंटर होता है ना हमारा, यहाँ से ये सर्कल बनता है हमारा ऐसे। तो S इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, एंगल A क्या दिया हुआ है, एंगल A दिया हुआ है मेरा 30 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ A, ये है B, ये है C, ये है BSC, ये दिया हुआ B इन सेंटर S। तो इसका एक फॉर्मूला होता है भाई हमारा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जो ये एंगल आता है ना, जो इन सेंटर से लग के यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल BSC बनता है मेरा, वो क्या होता है, वो होता है मेरा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लो, वैसे निकाल भी सकते हो आप इसको, बट इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से याद कर लो। क्या आएगा, 90 + A/2 कितना आएगा, 15। आंसर कितना आ गया मेरा, 105 डिग्री। कितना आएगा, 105 डिग्री आएगा।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्या दिया हुआ है √5 + 1 अपॉन √5 - 1, बी दिया हुआ है √5 - 1 अपॉन √5 + 1, देन द वैल्यू ऑफ a² + ab + b², a² - ab + b²। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, हम क्या करते हैं, नीचे भी a + b का होल स्क्वायर बना लेते हैं और ऊपर भी। वैसे तो नीचे a - b का भी बन जाएगा, फिर हम a + b को भी सोल्व करेंगे और a - b को भी। इससे अच्छा है कि हम a + b का ही होल स्क्वायर बना लेते हैं ऊपर नीचे। तो कैसे बनाएंगे, देखो भाई, a² है प्लस ab है प्लस b² है। अब 2ab चाहिए ना, तो एक ab और चाहिए, एक ab चाहिए तो -ab कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे a² है प्लस b² माइनस ab है, तो प्लस a + b का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, 2ab चाहिए प्लस में, तो -2ab कर देंगे, ठीक है। इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, देखो ये वाली टर्म, ये पूरा क्या बनेगा मेरा, a + b का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, और माइनस में क्या आ गया, ab आ गया। नीचे क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर कहाँ से बना, ये वाली और ये वाली टर्म, माइनस में क्या आएगा, 3ab आएगा, ठीक है। अब ये वाला सोल्व होके ये आ गया, इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, a + b का स्क्वायर चाहिए। पहले चलो a + b सोल्व करते हैं। a + b क्या आएगा, √5 + 1 √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1 है। एलसीएम लेंगे ये वाला, तो क्या आएगा, a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे, कितना आएगा, a + b का होल स्क्वायर है ना, तो a² + b² + 2√5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ये भी √5 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, a का स्क्वायर 5 प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस 2√5 हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 - 5 = 10 और 2 = 12, 12 बटे कितना आया, 4, ठीक है। तो 3 आ गई वैल्यू। निकालना क्या था, a + b का होल स्क्वायर कितना आएगा, 9 आ गया, a + b का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी तो क्या है, ऊपर और नीचे सेम नहीं दे रखे, ए बी तो कितना आएगा, 1 आएगा मेरा। पुट करो यहाँ पे, a + b का स्क्वायर कितना बनेगा, 9 - 1 होल स्क्वायर कितना बना, 9 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 - 1 8, 9 में से 3 गया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, आंसर कितना आएगा, 4/3 आएगा, ठीक है। आंसर कितना आया हमारा, 4/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, विच नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, ये 4 नंबर दिए हुए हैं 3 5 6 7, सो दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड बिकम प्रोपोर्शनल। मतलब ये चारों नंबर है ना प्रोपोर्शनल हो जाएं। प्रोपोर्शनल में क्या होता है हमारा, इसके डिवाइड में ये वाला नंबर इक्वल्स टू में इसके डिवाइड में ये, वो बोल क्या रहा है कि भी एक सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 3 - x अपॉन 5 - x इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 6 - x अपॉन 7 - x, ठीक है। ऐसे होता है ना प्रोपोर्शनल, कि भी आपस में प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं, इनकी रेशियो के इक्वल हो। वो कह रहा है कि सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो, तो वो नंबर क्या आएगा हमारा, यहाँ से x की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। देखो क्या आया, 3 - x 7 - x इक्वल्स टू क्या आया, 6 - x और 5 - x, ठीक है। ये कितना आएगा 21, यहाँ से कितना है -3x, यहाँ से -7x प्लस x² हो गया, ये कितना आएगा 6 × 5 30, -6x -5x और प्लस x², ठीक है। x² से x² कैंसिल, ये कितना आएगा 21 - 10x इक्वल्स टू आएगा 30 माइनस का 11x, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का है, माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है, इसको इधर ले आओ, क्या बचा, x बचा, और 30 - 21 कितना बचेगा 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई मेरी, 9 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 3 years ago वॉज दिस, भी 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी सिटी की वो थी 40960, इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इज दिस, मतलब 3 साल पहले ये थी, 3 साल बाद ये पॉपुलेशन होगी, ठीक है। देन द परसेंटेज एनुअल इंक्रीज इज, मतलब वो हर साल का पूछ रहा है कि भी हर साल कितना % बढ़ी है पॉपुलेशन। तो ये जैसे हम उसका नहीं करते थे फॉर्मूला, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला होता था हमारा, कि भी हर साल का कितना % बढ़ा है, वो निकालते थे। तो सेम ऐसे ही लगेगा यहाँ पे। ए क्या आएगा मेरा,
ए आएगा मेरा जो मेरी बढ़ी हुई है ना, बढ़ के कितनी आई है वो, और पी क्या होगा मेरा जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी, क्या आता था यहाँ से रेट ऑफ परसेंट निकाल लेंगे हम, ठीक है। कितने साल का, 3 साल का, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी ना, 3 साल दिए हुए हैं। ए की वैल्यू कितनी आई 49130 आई, पी की वैल्यू आई 40960 आई। वही फॉर्मूला लगाया भाई हमने ये, क्योंकि हमने एनुअल इंक्रीज निकालना है कितना परसेंट का है, ठीक है। तो 1 प्लस आर की वैल्यू निकालनी है और एन की वैल्यू 3 दी हुई है, तो इसको नीचे लेके आएंगे 49130 अपॉन 40960, 0 से 0 कैंसिल, और 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ से भाई इसको काटेंगे नहीं, कटेगा नहीं, ये क्यूब बन रहा है भाई, देखो जो 4913 है ना, ये 17 का क्यूब होता है, ठीक है। और जो नीचे है ना 4096, ये 16 का क्यूब होता है हमारा, यहाँ पे भी क्यूब दे रखा है हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 का क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, या फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले देंगे हम, क्या आएगा 17 अपॉन 16 क्या आया मेरा 1 प्लस आर अपॉन 100 आ गया। इसको 1 को इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे, 17 अपॉन 16 माइनस 1 आर अपॉन 100 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1/16, 1/16 इक्वल्स टू आर अपॉन 100 हो गया। तो यहाँ से आर क्या आएगा मेरा 100 अपॉन 16 आएगा भाई, 4 पे काटेंगे, ये 25 आ गया, ये 4 आ गया, कितना आया 25 अपॉन 4 आया। तो किस पे जाएगा ये, 4 छिका 24, 6, ठीक है, और 1 बचा 1/4, कितना परसेंट आएगा 6 1/4। तो हर साल कितनी इंक्रीज हुई पॉपुलेशन, 6 1/4% होगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 12 मैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज देन इन हाउ मैनी डेज विल 60 मैन डू द सेम वर्क। देखो कितने आदमी कर रहे हैं, हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकलेगा ना भी 12 आदमी काम कर रहे हैं, कितने दिन 20 दिन, मतलब टोटल आदमी, टोटल मैन, और जितने दिन कर रहे हैं, है ना, डेज आता है हमारा, टोटल कितना आ गया 240 आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया 240 आ गया। और अब क्या पूछ रहा है इन हाउ मैनी डेज, अब मुझे डेज निकालने हैं कि भी 60 मैन मतलब टोटल वर्क अपॉन जितने आदमी उसको काम को करेंगे वो लेंगे हम, तो कितना आ गया 4, तो कितने दिन लगेंगे 4 डेज लगेंगे सेम वर्क को करने में। आगे है प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइजेज लर्निंग बाय, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन है जो वो किस पे जोर देती है, लर्निंग बाय डूइंग पे देती है भाई, ठीक है। ये जॉन डुई का पढ़ा है हमने। द मार्क प्राइस ऑफ ए फैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ ए फैन इज RS 1500 है एंड ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। वो कह रहा है कि भी 1500 क्या है मार्क प्राइस है, ठीक है, और वो कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 20% निकालेंगे 1500 का, कितना आया 20% निकाला हमने, क्या आया 300 आ गया। अब इसमें से घटा देंगे, 15 में से 300 गया, कितना आया 1200 बच गए मेरे। वो कह रहा है कि 1500 पे मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, कितना बच गया 1200 रुपये बच गया। नाउ द एडिशनल डिस्काउंट गिवन टू ए कस्टमर टू कीप द नेट प्राइस ऑफ दैट फैन एज 1116। वो कह रहा है कि भी अब कितना और डिस्काउंट दे किसी कस्टमर को कि भी जो उसका प्राइस है ना वो 1116 हो जाए। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, या तो आप ऐसे कर लो कि भी 1200 में से इसको घटा देते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो कितना परसेंट आएगी, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि 1200 में से क्या घटाएंगे भी कितना परसेंट 1200 का डी लगा लेते हैं, वो डिस्काउंट ही बोल रहा है ना, कितने परसेंट डिस्काउंट है वो घटाएंगे, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए मेरी 116 आनी चाहिए। समझे आप कि मेरे पास 1200 रुपये थे, कि मैं 1200 का कितना परसेंट निकाल के मतलब डी परसेंट निकाल के घटाऊं तो वो 1116 आ रहा है, तो मेरी यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो 1200 पे क्या आएगा, ये 0 से 0 गया, और 1200 माइनस कितना हो जाएगा 1116 हो गया मेरा, इक्वल टू में कितना आएगा 12D% आ गया मेरा, डी आ जाएगा यहाँ से, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 1200 में से 1116 गया, कितना आएगा 84, हाँ 84 आएगा भी, ठीक है, और 12D% आ गया मेरा, ठीक है। तो 12 पे कितने पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी
7% आ गई। वैल्यू कितनी आएगी? 7% आएगी, है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि भी ये क्यों माइनस किया है, या फिर D% लगा के आप, वो यही कह रहा है कि कितना और डिस्काउंट दे कि भी वैल्यू मेरी ये आ जाए, तो इसलिए ये वाला लगा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if two letters are chosen from the English alphabet then the probability of both the letters being vowel is, वो कह रहा है कि दो लेटर चूज किए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भी वो दोनों जो लेटर हैं वो वावल हों। टोटल वावल कितने होते हैं अभी इंग्लिश में? A E I O U, 5 होते हैं ना। अब 5 में से 2 लेने हैं और टोटल कितने होते हैं? 26 में से 2 लेने हैं। क्या आएगा? 5 × 4, 1 × 2 कैंसिल हो जाएगा, 26 × 25, ठीक है। ये 5 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, ये कितना जाएगा? ये 4 पे डायरेक्ट नहीं जाएगा ना, 2 पे जाएगा, 2 पे 13 जाएगा, ठीक है। तो 2 कितना आ गया? 65। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 2/65 आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 1/x + 1, 2/y + 2 + 1009/z + 1009 = 1, then the value of x/x + 1 + y/y + 2 + z/z + 1009 is। देखो ऊपर क्या आ रहा है, नीचे टर्म तो सेम आ रही है ना। ऊपर क्या आया? x आ गया, यहाँ पे ऊपर y आ गया, यहाँ पे ऊपर z आ गया, और यहाँ पे ऊपर सेम वैल्यू दी हुई। देखो पहले तो पूरे में थ्रू आउट माइनस करो, माइनस करेंगे, -1/x + 1 -2/y + 2। अभी बताती हूँ आपको ये क्यों किया है। z + 1009 = -1, ठीक है। अब क्या करो? 1 ऐड करो, मतलब 1 ऐड किया यहाँ पे, 1/1 -x + 1 + 1 - 2/y + 2 + 1 - 1009/z + 1009। यहाँ पे 3 ऐड किए हैं ना, तो उधर भी 3 ऐड करेंगे, 3 - 1 हो गया, ठीक है। देखो ऐड क्यों किए? अब देखो इसको सोल्व करेंगे, नीचे LCM x + 1 आएगा, x + 1 - 1 क्या आएगा? x आ गया, ये वाली टर्म बन गई ना मेरी। अब यहाँ पे देखो y + 2 - 2y बचा, तो y/y + 2, z + 1009 - 1009, z/ कितना बचेगा? z + 1009 बचेगा, ठीक है। ये वाली सेम टर्म बन गई ना। इधर कितना बचा? 3 - 1 2 बचा, तो आंसर कितना आएगा मेरा? 2 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ S इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और एंगल क्या दिया हुआ है? A एंगल 50 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ BCS। देखो ये ट्रायंगल दी हुई है भाई हमें, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये सर्कमसेंटर दिया हुआ है, और एंगल A दिया हुआ है। ये A है, ये B है, ये C है, और ये S दिया हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है कि एंगल A है वो 50 डिग्री है, और ये वाला एंगल पूछा है, नहीं भाई ये वाला पूछा है, BCS पूछा है, BCS पूछा है। तो देखो जो एंगल A है, तो ये वाला एंगल जो बनता है ना, ये एंगल BSC क्या बनेगा मेरा? 2 × 50 डिग्री बनेगा। डबल बनता है ना यहाँ पे, यहाँ से निकाल के ये कितना बनता है मेरा? डबल बनता है, तो कितना आएगा? 100 आ गया मेरा। अब देखो सर्कमसेंटर है ना, ये सर्कमसेंटर है, तो ये वाली और ये वाली सेम है मेरी। क्या दिया हुआ है? BS = SC है, दोनों साइड सेम होएंगी ना, सर्कमसेंटर ऐसे बनता है ना, तो ये रेडियस का ही काम करेगी। ये वाली साइड इक्वल है, तो अगर ये वाली साइड इक्वल है, तो मेरा एंगल SBC = एंगल SCB नहीं होगा, ठीक है। SCB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल निकालना कौन सा है? BSC, ये वाला एंगल कौन सा? BCS, ये वाला निकालना है भाई हमने, ये BCS निकाला। और तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा हमारा? सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों सेम है, तो इसको मैं 2 टाइम एंगल BCS लिख दूँ, ठीक है। BCS लिख दिया, प्लस एंगल कौन सा है? ये वाला BSC कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये कितना है? 100 डिग्री है, 2 टाइम BCS = उधर जाके 100 माइनस हो जाएगा, 80 आ गया, और एंगल क्या आएगा मेरा? एंगल BCS आएगा मेरा 40 डिग्री। कितना आ गया? 40 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, इफ़ 3x - y की रेशियो
क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, रेशियो क्या दी हुई है 5/7 दी हुई है। ठीक है, पूछी किसकी है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई की रेशियो पूछी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना है 7 या 21x माइनस का 7y हो गया, 5x प्लस 25y हो गया। ठीक है, यहाँ पे x वाले इधर ले आते हैं, 21 और 21 में से 5 गया, कितना आएगा 16x आएगा, और 25 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 22 आएगा। नहीं भाई 25 में 7 जोड़ना है हमने, 25 और 5 30, कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है, तो x अपॉन वाई कितना आएगा, y को इधर ले आए 32 अपॉन 16, कितना आया 2 अपॉन 1, x 2 आया, y कितना आया 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे x 2 y 1 और x 2 y 1, कितनी आई मेरी रेशो 3:1, कितनी आई रेशो 3:1 आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, स्पेशल एजुकेशन किन बच्चों को दी जाती है, एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं ना उन्हीं को दी जाती है ना हमें स्पेशल एजुकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस 1/x 5 है देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज। तो देखो क्या दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाला है, तो डायरेक्ट क्यूब कर देते हैं दोनों साइड, x क्यूब और 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, कितना आया ये 125 आएगा। तो यहाँ से x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ये कट गया, यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी 5 है, 3 × 5 हो गया और 125 हो गया। ठीक है, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस कितना हो गया 15 हो गया, कितना आया 15 होएगा ना माइनस में, तो 110 आएगा, कितना आया 110 आएगा। तो आंसर कितना आया भाई मेरा बी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 5, कि भी जो भी 3 डिजिट के नंबर 5 से डिवाइड होते हैं उनका सम निकालना है हमने। देखो 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा बनेगा 100 बनेगा, वो 5 से डिवाइड हो रहा है। सेकंड कौन सा बनेगा 105, फिर बनेगा 1110। नेक्स्ट देखो लास्ट नंबर कौन सा बनेगा 995 बनेगा, इसके आगे तो 1000 आएगा, 1000 तो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट टर्म मेरी ये है, सेकंड ये है और लास्ट क्या है 995 है मेरी। ठीक है, हमने इनका सम निकालना है। सम कैसे निकालते हैं हम, सम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा n/2 2a प्लस n-1d होता है। देखो अब मुझे n भी पता होना चाहिए कि भी ये टोटल टर्म कितनी है, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। देखो a तो यहाँ पे कितना है 100 है, d कितना है 5 है, 105 माइनस 100 करेंगे, ये निकालेंगे ये कौन सी टर्म है, n की वैल्यू आ जाएगी ना हमारी। फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का a प्लस n-1d होता है, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। तो 995 इक्वल्स टू a कितना मेरा 100 है, n-1 हमने n निकालना है, d कितना मेरा 5 है। ठीक है, तो ये इधर से माइनस होके क्या आएगा 895 आएगा, ये 5n-5 हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। 895 में 5 ऐड करें कितना आ गया 900 हो गया, 5n, n की वैल्यू कितनी आई मेरी, यहाँ से n की वैल्यू आएगी 5 पे काटेंगे इसको, 5 1 पे 5 8 40 और 180। ठीक है, तो हमारी टोटल टर्म कितनी होगी ये 100 से लेके 995 तक 180 टर्म है टोटल। और क्या निकालना हमने, इनका सम निकालना है। तो Sn क्या आएगा 180/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, इसको ऐसे लिख देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाली मुझे पता है a प्लस n-1d, क्योंकि लास्ट टर्म होती है ना ये हमारी, देखो ये रही। ठीक है, तो a कितना है मेरा, यहाँ से काटेंगे 90 आ गया, a कितना है 100 है, प्लस ये कितना है 995 है। तो यहाँ से Sn 90 100 ऐड करेंगे कितना आएगा, कितना आ गया मेरा 1095 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 पीछे 9 पंजे 45 4 निम 81 और 4 85 हो गया, 85 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, कितना 98550, 98550, ये वाला आंसर आएगा भी हमारा।
ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो हमारा ये 2020 वाला पेपर भी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम इसका 22 वाला सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।